जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, करकटी ने पूछा कि वह कौन है जिसको अनेक जन्मों के यत्न से पाता है और पाके कहता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया। वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदि तीनों भुवन तृण समान है, और वह कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है। वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत फुराता है, और वह कौन अणु है जो अणुता को त्यागे बिना सुमेरु आदि स्थूल आकार को प्राप्त होता है। वह कौन अणु है जिसको अपने ढांपने का सामर्थ्य नहीं और सबको ढांप रहा है, और वह कौन अणु है जिससे सब जीते हैं। वह कौन निमेष है जिसमें बहुतेरे कल्प स्थित हैं। वह कौन अणु है जिसमें अनंत जगत स्थित है, जैसे बीज में वृक्ष होता है। वह कौन है जो प्रयोजन और कर्तृत्व से रहित और प्रयोजनवान और कर्तृत्ववान की नाई स्थित है। मंत्री ने कहा, तूने सब प्रश्न परमात्मा ही के विषय किए हैं, इससे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तूने अनेक प्रकार से किए हैं, सो ब्रह्मवेत्ता के योग्य हैं। हे राक्षसी, जो अनामाख्य है अर्थात सर्व इंद्रियों का विषय नहीं और अगम है और मन की चिंतना से रहित है, ऐसी सत्ता चिन्ह मात्र है और उसका आकार भी सूक्ष्म है। इस कारण सूक्ष्म कहता है। सूक्ष्मता से ही उसकी अणु संज्ञा है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। हे राम जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा को निवृत्त करने में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे राम जी, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया, उसने अंधे कूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बारगी निवृत्त न कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। हे राम जी, यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है।
जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं। उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की सैया पर शयन करके सुखी होना चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाना चाहे तो कभी न मिलेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस मिथ्या रूप संसार में किसकी इच्छा करें और किसका त्याग करें, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना यही औषध है। तृष्णा रूपी इच्छा का पालना औषध नहीं, क्योंकि पालने से पूर्णता कदाचित नहीं होती। जो कुछ जगत है वह चित्त से उत्पन्न हुआ है और चित्त के नष्ट हुए संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के पाने से अग्नि बढ़ता ही जाता है और काष्ठ से रहित शांत हो जाता है, तैसे ही चित्त की चिंतना से जगत विस्तार पाता है और चिंतना से रहित शांत हो जाता है। हे राम जी, ध्येय वासनावान त्यागी रूप रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा, दया और उदारता संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो। यह ब्रह्म स्थिति मैंने तुमसे कही। निष्काम, निर्दोष और स्वस्थ रूप को पाकर फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है। जिसके निकट विवेक और बुद्धि हैं, वे परम व्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित न होंगे। नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र हैं, उसके तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा और कोई नहीं। कोई उपाय नहीं, सो धैर्य क्या है। दृश्य जगत से वैराग्य और सत शास्त्र का विचार, इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है। जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता, वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 16। पुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में सब देवताओं के बड़े हैं। सबसे बड़े देव सदाशिव जी हैं, जिन्होंने अर्धांगिनी भगवती को शरीर में धारण किया है और जो महासुंदर मूर्ति और त्रिनेत्र है। उनकी बड़ी बड़ी जटा है और मस्तक पर चंद्रमा है जिसमें अमृत टपकता है। जटा के चहुओर गंगा फिरती है, जैसे फूलों की माला कंठ में होती है। काल कूट के पीने से नीलकंठ के विषभूषण हो गया है। कंठ में मुंडमाला है और सारे शरीर में भस्म लगी हुई है। दिशा उनके वस्त्र है, श्मशान में गृह है। वह महाशांत रूप विचरते हैं। उनके साथ जो सेना है
उसके महाभयानक आकार है। किसी के तो रुद्र की नाई 3 नेत्र है, किसी का तोते की नाई मुख है, किसी के ऊंट का मुख है और कोई गर्दभ मुख है, किसी का बैल का मुख है। कोई जीवों के हृदय में प्रवेश करते रक्तमांस के भोजन करने वाले हैं, कोई पहाड़ में रहते हैं, कितने ही वन कंदरा और श्मशान में रहते हैं। उनके साथ देवियां भी ऐसी है जिनकी महाभयानक चेष्टा और आचार है। उन देवियों में जो मुख्य देवियां है, उनका जिस जिस दिशा में निवास है वह तुम सुनो। जया, विजया, जीत और अपराजित वाम दिशा की और तुम्बरु रुद्र के आश्रित है। सिद्धा मुख का, रक्त का और उत्ला भैरव रुद्र के आश्रित है। सब देवियों के मध्य में अष्टनायिका और शत सहस्त्र देवियां है। रुद्राणी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, वाराही, वायवी, कौमारी, वासवी, सौरी इत्यादि। इनके साथ मिली हुई आकाश में उत्तर देव, किन्नर, गंधर्व, पुरुष, सुर संभव स्त्रियां इनके साथ हुई हैं। भूचर पृथ्वी में कोटियों है और नाना प्रकार के रूप नाम रखकर पृथ्वी में जीवों को भोजन करती है। उनके वाहन ऊंट, गर्दभ, काक, वानर, तोते इत्यादि है। उन देवियों में कई पशुधर्मिणी हैं जो क्षुद्र कर्म में रत है और कई विदित वेद जीवन मुक्त पद में स्थित है। उनके मध्यनायी का अलम्बुषा देवी है। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, वैसे उस देवी का वाहन काक है। यह देवी अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य से युक्त है। उन देवियों ने एक समय जगत के पूज्य तुम्बरु और भैरव की पूजा कर विचार किया कि सदाशिव हमसे प्रेम से नहीं बोलते और हमको तुच्छ जानते हैं। ऐसे हम इनको कुछ अपना प्रभाव दिखावे, क्योंकि प्रभाव दिखाए बिना कोई किसी को नहीं जानता। ऐसे विचार कर उमा को वश करके उड़ा ले गई और उत्साह करके मध्य मांस आदि भोजन किया। निदान माया के बल से पार्वती को मारकर चावल की नाई पकाया और उनके कुछ पकाए हुए अंग सदाशिव को भोजन के लिए दिए। तब सदाशिव ने जाना कि मेरी प्यारी पार्वती को इन्होंने मारा है। यह निश्चय करके वह कुपित हुए। तब उन देवियों ने अपने अपने अंग से उमा के अंग निकाले। सौरी ने नेत्र, कौमारी ने नासा और इसी प्रकार सबने अपने अपने अंग निकालकर वैसे ही पार्वती की मूर्ति ला दी और नए सिरे से विवाह कर दिया। तब सदाशिव प्रसन्न हुए। सब जगह उत्साह और आनंद हुआ और सब देवियां अपने अपने स्थानों को गई। चंद्र नाम का काक, जो अलम्बुषा देवी का वाहन था, उसने ब्राह्मणी की हंसिनी के साथ क्रीड़ा की और इसी प्रकार सबने क्रीड़ा की, जिससे सबको गर्भ रह गया। निदान वह हंसिनी ब्राह्मणी के पास गई। ब्राह्मणी ने कहा कि अब तुम में मुझे उठाने की शक्ति नहीं है, तुम गर्भवती हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, फिर आना। हे मुनीश्वर, ऐसे कहकर
ब्रह्माणी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और नाभि सरोवर, जो ब्रह्माणी का उत्पत्ति स्थान है, वहां जा स्थित हुई और उस तालाब के कमल पत्र पर उन्होंने निवास किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उन हंसिनियों ने 3-3 अंडे दिए। जैसे बेल से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही उनसे 21 अंडे क्रम से उत्पन्न हुए। कुछ काल उपरांत जब उनको फोड़ा तो उन अंडों से हमारे अंग उत्पन्न हुए और क्रमशः जब हम बड़े हो उड़ने योग्य हुए तब माता हमको ब्रह्माणी के पास ले गई। उनके आगे हमने मस्तक टेका। तब ब्रह्माणी ने जो कि उसी समय समाधि से उठी थी, हमको देखकर कृपा करके हमारे सिर पर हाथ रखा। उनके हाथ रखने से हमारी अविद्या नष्ट हो गई और हमारा मन तृप्त और शांत रूप हो गया और हम जीवन मुक्त पद में स्थित हुए। तब हमको यह वृत्ति फुरित हुई कि किसी प्रकार एकांत में जाकर ध्यान में स्थित हो। देवी ने आज्ञा दी कि अब तुम जाओ। तब देवी की आज्ञा से हम पिता के पास आए। पिता ने हमको गले से लगाया और मस्तक चूमा। फिर हमने अलंबुशा देवी की पूजा की। तब पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रो, तुम संसार रूपी जाल में तो नहीं फंसे, और यदि फंसे हो तो मैं भगवती की प्रार्थना करता हूं, वह भृत्यों पर दयालु है। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही तुमको प्राप्त करेगी। तब हमने कहा, हे पिता, हम तो ज्ञात ज्ञेय हुए हैं। जो कुछ जानने योग्य था वह जान लिया है, और जो पाने योग्य था वह हमने ब्रह्माणी देवी के प्रसाद से पा लिया है। अब हमको एकांत स्थान की इच्छा है। जहां एकांत हो वहां जा बैठे। तब पिता चंद्र ने कहा, हे पुत्रो, सुमेरु पर्वत निर्दोष, महापावन, निर्भय और क्षोभ रहित सुंदर स्थान है। वह सब रत्नों की खानी है, सब देवताओं का आश्रय रूप है, और सूर्य चंद्रमा उसके दीपक है, जो चारों ओर फिरते हैं। ब्रह्मांड रूपी मंडप का वह खंबा है और स्वर्ण का बना हुआ है। चंद्र सूर्य उसके नेत्र है और कंठ में तारों की माला है। दशों दिशा उसके वस्त्र है, रत्न मणियों के भूषण है, और वृक्ष और बेल रोमावली है। उसकी त्रिलोकी में पूजा होती है। वह 16 सहस्त्र योजन पाताल में है, जहां नाग और दैत्य उसकी पूजा करते हैं। 84 सहस्त्र योजन ऊपर है, जहां गंधर्व, देवता, किन्नर, राक्षस, मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। ऐसा पर्वत जम्बू द्वीप के एक स्थान में स्थित है, और उसके आश्रय में 14 प्रकार के भूत जाति रहते हैं। वह बड़ा ऊंचा पर्वत है। पद्म पराग नाम उसका एक शिखर सूर्य जैसा उदय है। शिखर पर एक बड़ा कल्प वृक्ष है, जो मानव जगत रूपी शिखर का प्रतिबिंब है। उस कल्प वृक्ष की दक्षिण दिशा की ओर जो डाल है, उसमें महारत्न के गुच्छे, स्वर्ण के पत्ते और चंद्रमा के बिंब जैसे फूल है। सघन और रमणीय गुच्छे लगे हैं। वहां एक आलय बना हुआ है। वहां मैं भी पहले रह आया हूं। जब देवी जी समाधि में स्थित हुई थी, तब मैं वहां आलय बनाकर रहा था। चिंतामणि की उसमें शलाका लगी है
और वह महारत्नों से बना हुआ है। वहां जाकर तुम निवास करो। वहां और कौवों के बच्चे भी रहते हैं, जिनका हृदय आत्मज्ञान से शांत है और बाहर से भी वे शांत है। तुमको वहां भोग भी है और मोक्ष भी है। हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार पिता ने हमसे कहा, तब हम सब ने पिता के चरण छुए और पिता ने हमारा मस्तक चूमा। निदान हम विंध्याचल पर्वत से उड़े और आकाश मार्ग से मेघ, नक्षत्र चक्र और लोकांतर होकर ब्रह्मलोक में पहुंच देवी जी को प्रणाम किया। उन्होंने भली प्रकार हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की, दया और स्नेह सहित गले लगाया और मस्तक चूमा। हम भी माथा टेककर सुमेरु को चले और सूर्य और चंद्रमा के लोक और तारांगण, लोकपाल और देवताओं के लोक मेघ और पवन के साथ लांघकर, पवन के स्थान लांघकर सुमेरु पर्वत के कल्प वृक्ष पर पहुंचे। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार हम उपजे और जिससे ज्ञान प्राप्त हुए हैं और जिस प्रकार यहां आकर रहे हैं, वह सब समाचार हमने तुम्हारे आगे संपूर्ण कहा। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यह चिरकाल की वार्ता तुमसे कही है। वह सृष्टि इस सृष्टि से बहुत पहले की है, परंतु मैंने तुमको वर्तमान किनाई अभ्यास के बल से सुनाया है। हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुण्य था जो फला है, जैसे तुम्हारा निर्विघ्न दर्शन हुआ और यह आलय, शाखा और वृक्ष आज पवित्र हुआ। अब जो कुछ संशय हो तो पूछो, मैं कहूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर उसने मेरा भली प्रकार अर्घ्य पाद्य से आदर सहित पूजन किया। तब मैंने उससे कहा, हे पक्षियों के ईश्वर, तुम्हारे भाई कहाँ है जो तुम्हारे समान तत्ववेत्ता थे? वे तो देख नहीं पड़ते, अकेले तुम ही दिखते हो। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यहां मुझको बहुत युगों की परंपरा व्यतीत हुई है। जैसे सूर्य को कई दिन रात्रि व्यतीत हो जाती है, वैसे ही मुझको युग व्यतीत हुए हैं। कुछ काल वे मेरे भाई भी रहे थे, पर समय पाकर उन्होंने शरीर त्याग दिए और तृण किनाई तनु त्याग कर शिव आत्मपद को प्राप्त हुए। हे मुनिवर, बड़ी आयु वाला हो अथवा सिद्ध महंत हो, बली हो अथवा ऐश्वर्यवान हो, काल सबको ग्रास लेता है। तब फिर मैंने पूछा, हे साधो, जब प्रलय काल आता है तब सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ ये सब अपनी अपनी मर्यादा त्याग देते हैं और बड़ा क्षोभ होता है, पर उस समय तुमको खेद किस कारण नहीं होता? सूर्य की तपन से अस्ताचल, उदयाचल आदि पर्वत भस्म हो जाते हैं, पर उस क्षोभ में तुम खेद युक्त क्यों नहीं होते? हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।